जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबों को सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार की 7 निश्चय में से सबसे बड़ा जो उनका निश्चय था कि बिहार की बर्बादी कैसे किया जाए, उसी बर्बादी का पहला जो उनका निश्चय था वो नल जल योजना था। नल जल योजना के बारे में आप लोग जानते होइएगा। आइए इसकी हकीकत और वर्तमान स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। शुरू करते हैं। एक पंचायत में सरकार की जो नल जल योजना है उसकी वर्तमान स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, चूंकि आप सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, कितने वार्ड में नल जल का पानी सुचारू रूप से चल रहा है और कितने वार्डों में नल जल की स्थापना हुआ है, कितना में टंकी है, कितना में पाइप बिछाया गया है, ये सबको भली भांति पता है। इसमें आपकी जो वर्तमान स्थिति है नल जल की, ये सबको पता है। आइए मैं इसकी लागत, इसके खर्च और इन सारे पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रति वार्ड सरकार को प्रति वार्ड पर खर्चा कितना हुआ। एक पंचायत में तकरीबन नल जल योजना में सरकार को लगभग 2,25,00,000 रुपया खर्चा है। जी हां, 2,25,00,000 रुपया एक पंचायत पर खर्चा है। चूंकि एक वार्ड मेंबर को 15 लाख के आसपास राशि मिली थी नल जल के लिए, जिसको माननीय मुखिया जी चेक काटे या कुछ कहीं पे वार्ड काम कराया या कहीं पे ठेकेदार के थ्रू कराया गया। इसमें इसके बाद लगभग ये 15 लाख रुपया एक वार्ड के इसके निर्माण पर खर्च है। वर्तमान स्थिति पर बात करें तो एक वार्ड में लगभग 2,25,00,000 तो टोटल खर्च लगा। अब इस 2,25,00,000 रुपया का परिणाम क्या मिला कि नल जल में जो नल जल आता है उसमें नल तो है लेकिन जल उसका पूर्णतः गायब है। अब इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में है कि एक वार्ड में नीतीश सरकार नल जल के लिए लगभग खर्चा कर रही है प्रति माह 5,000 रुपये, और इसके लिए उसने एक अनुरक्षक की बहाली किया। और अनुरक्षक का काम है समय अनुसार जल का निकालना, जल टंकी से सप्लाई करवाना, नल जल का पानी देना। पानी देने की जो वर्तमान शेड्यूल है उसमें सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पानी देना है, फिर शाम में, चूंकि गर्मी का टाइम है तो 2 टाइम देना है, जाड़े में 1 टाइम देना है, शाम में 4 से 7 बजे तक का टाइमिंग रखा गया है पानी देने का। और इसके लिए प्रॉपर वार्ड मेंबर को, मतलब एक अनुरक्षक की बहाली की गई है आपके वार्ड में, जो पानी आपके सप्लाई देगा, पानी की क्वालिटी जांच करेगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां फंसता है। पहला कि जब नल जल लगाया गया वार्ड में, उस समय जो वार्ड मेंबर जीते हुए थे उन वार्ड मेंबरों ने, अधिकतर पंचायतों में, अधिकतर गांव में यही हुआ कि नल जल की जो टंकी है वो निजी जमीन में बैठाया गया और लगभग 80% वह वार्ड अपने ही दरवाजे पर बैठा लिए जो चुनाव पिछले बार जीते हुए थे। और हुआ क्या था कि इस बार वह वार्ड तकरीबन हार गए, उसमें से सिर्फ 5 या 7% वार्ड ही जीते। अब जो हार गए वो अपने दरवाजे पर है तो वो अब नल जल चलाने नहीं दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि या तो अनुरक्षक का पैसा मुझे मिले, मैं चलाऊंगा, नहीं तो मैं चलने ही नहीं दूंगा। अब इस टेंशन में, चूंकि वो हारे हुआ है और जीते हुआ है जो उसको हराए हुआ है, इसलिए वो पानी ही नहीं चलाने देता है। कुछ निजी व्यक्ति के पर हला हुआ है, निजी व्यक्ति के दरवाजे पे हला हुआ है, वो अपने तरकारी सब्जी उगाने में, भैंसिया स्नान कराने में और दूरा पर पानी का छिड़काव करने में यूज कर लेता है। वह पानी समय अनुसार नहीं जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि नल जल का जो पाइप था उसको तकरीबन 3 फीट डीप करना था, लेकिन ठेकेदार और मुखिया के मिलीभगत से या वार्ड के मिलीभगत से या प्रशासन के मिलीभगत से, जो ब्लॉक की प्रशासन सिस्टम है उसके मिलीभगत से, चूंकि लूट में केवल एक ही व्यक्ति शामिल नहीं है, ये सारे लोग हैं, टोटल का टोटल सिस्टम इन्वॉल्व है, पंचायती राज व्यवस्था इन्वॉल्व है, तो उन लोगों ने 3 फीट के बजाय 1 फीट पर कर दिया। अब गांव देहात में जिस गली से पाइप गया, मेन रोड से होकर गया, रोड को तोड़ा गया, जिस रोड को तोड़ा गया, दुर्भाग्य देखिए उस रोड की मरम्मत भी नहीं कराई गई और जब ट्रैक्टर जाती है तो वह पाइप टूट जाता है। 3rd क्वालिटी का पाइप भी डाला गया,
तो न अब जल भी सप्लाई नहीं होता है। जो नल का टोटी लगाया गया वह नल का टोटी भी ठीक से काम नहीं करता है, डुप्लीकेट लगाया गया। और सर्वे कराया जाए तो बिहार में सिर्फ 5% वार्ड में सुचारू रूप से नल जल चलता है, 95% सिर्फ और सिर्फ कागज पर चलती है। और सरकार का खर्चा एक वार्ड पर 5, अगर आपके यहां 15 गो वार्ड के अगर एगो पंचायत बनता है तो तकरीबन 75,000 रुपया, यानी कि और प्लस हर 3 महीने पर 25,000 रुपया एक वार्ड को दिया जाता है पाइप की मरम्मत, पानी का रख रखाव, टंकी की देखभाल के लिए। अब जरा सोचिए, अभी भी सरकार को तकरीबन एक वार्ड पर 1 लाख रुपया का खर्चा पड़ रहा है। और यह अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आप इतना जो बलबला रहे हैं, कौन मेरे बाप का पैसा है? यही दुर्भाग्य है इस बिहार का। ये सोचते हैं कि ये पैसा, ये जो करोड़ों का लागत है नल जल में और जो लूट चल रहा है, यह केवल सरकार की पैसा नहीं है, ये आम जन की पैसा है, हमारा है, आपका है, हम सब का पैसा है, जिसकी बर्बादी है। और बिहार तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि सही दिशा में खर्चा नहीं हो रहा है। अब कहिएगा सरकार ने इस योजना को, सरकार का जो सलाहकार था जिसने इस योजना को बनाया वो एसी रूम में बनाया, धरातल पर आकर तो कभी देखा नहीं। अब जरा आप ईमानदारी से बताइए कि क्या वार्ड में जो नलजल पानी आता है वह पीने योग्य रहता है? क्या समय से आता है? क्या वह पानी से आप अपने रोजमर्रे की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और यह जो योजना है पूरी की पूरी तरह लूट योजना बन गई और यह पानी की बर्बादी है। जहां पाइप फूटा है कंटिन्यू पानी चल रहा है, जहां नल फूटा हुआ है वो कंटिन्यू पानी गिरता जा रहा है, कहीं कभी तो दिन दिन भर चलते रहता है। और यह पानी की बर्बादी है। भौम जल स्तर का धीरे धीरे नीचे जा रहा है और आने वाले दिनों में जल संकट में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा नीतीश जी का। और यह पूरी तरह लूट योजना बन के रह गई है। वर्तमान स्थिति यही है कि यह कहीं भी सप्लाई पानी नहीं होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।